द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है पर्यावरण के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? स्थल मंडल जैविक घटक, वायुमंडल अजैविक घटक, जल मंडल जैविक घटक, जीव मंडल अजैविक घटक। सही उत्तर है वायुमंडल अजैविक घटक। वायुमंडल पर्यावरण का अजैविक घटक है, जबकि जीवमंडल सभी जीवित जीवों का क्षेत्र है। कथन: ए मृदा सूक्ष्मजीव पर्यावरण के जैविक घटक हैं। कारण: वे पोषक तत्वों के चक्रण तथा मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं। कथन एवं कारण दोनों सही हैं, तथा कारण सही व्याख्या है। कथन एवं कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण सही व्याख्या नहीं है। कथन सही है, परंतु कारण गलत है। कथन गलत है, परंतु कारण सही है। सही उत्तर है कथन एवं कारण दोनों सही हैं, तथा कारण सही व्याख्या है। सूक्ष्मजीव सजीव होते हैं, तथा पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से किसे जलवायवीय क्लाइमेटिक अजैविक कारक नहीं माना जाता है? तापमान, आर्द्रता, मिट्टी का फ, वर्षा। सही उत्तर है मिट्टी का फ। मिट्टी का फ मृदीय एडिफिक कारक है, जलवायवीय कारक नहीं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में केवल मृदीय एडिफिक कारक सम्मिलित हैं? तापमान, आर्द्रता एवं वर्षा, मिट्टी की बनावट, मिट्टी का फ एवं खनिज, प्रकाश की तीव्रता, पवन एवं आर्द्रता, ऊंचाई, अक्षांश एवं वर्षा। सही उत्तर है मिट्टी की बनावट, मिट्टी का फ एवं खनिज। मृदीय कारक वे हैं जो मिट्टी के गुणों से संबंधित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जैविक अंतःक्रिया नहीं है? सजीविता, परभक्षण, परजीविता, वाष्पीकरण। सही उत्तर है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण एक भौतिक प्रक्रिया है, जैविक अंतःक्रिया नहीं। अजैविक कारकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये प्रजातियों के वितरण को प्रभावित करते हैं। ये उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ये केवल जीवित जीवों से मिलकर बने होते हैं। ये पारितंत्र की उत्पादकता को नियंत्रित करते हैं। सही उत्तर है ये केवल जीवित जीवों से मिलकर बने होते हैं। अजैविक कारक निर्जीव घटक होते हैं, जीवित नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वायुमंडलीय कारकों से मृदीय कारकों की ओर सही है? आर्द्रता, वर्षा, मिट्टी का फ, मिट्टी की बनावट। मिट्टी की बनावट, तापमान, आर्द्रता, वर्षा। खनिज, वर्षा, तापमान, मिट्टी का फ। मिट्टी का फ, पवन, तापमान, आर्द्रता। सही उत्तर है आर्द्रता, वर्षा, मिट्टी का फ, मिट्टी की बनावट। आर्द्रता एवं वर्षा जलवायवीय कारक हैं, जबकि मिट्टी का फ एवं बनावट मृदीय कारक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक अपघटन के माध्यम से जैविक एवं अजैविक पर्यावरण को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ता है? उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक, शाकाहारी। सही उत्तर है अपघटक। अपघटक कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पोषक तत्वों में परिवर्तित करते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. तापमान, 2. लवणता, 3. फ, 4. घुलित ऑक्सीजन। जलीय पारितंत्र में उपर्युक्त में से कौन कौन अजैविक कारक हैं? केवल 1 एवं 2, केवल 2, 3 एवं 4, केवल 1, 2 एवं 4, 1, 2, 3 एवं 4। सही उत्तर है 1, 2, 3 एवं 4। चारों जलीय पारितंत्र के महत्वपूर्ण अजैविक कारक हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? जैविक घटक अजैविक कारकों से स्वतंत्र रहते हैं। अजैविक कारक केवल स्थान उपलब्ध कराते हैं, उनकी कोई पारिस्थितिक भूमिका नहीं होती। पारितंत्र में जैविक एवं अजैविक घटक कार्यात्मक रूप से परस्पर निर्भर होते हैं। अजैविक कारक केवल स्थलीय पारितंत्र में ही महत्वपूर्ण होते हैं। सही उत्तर है पारितंत्र में जैविक एवं अजैविक घटक कार्यात्मक रूप से परस्पर निर्भर होते हैं। पारितंत्र का संचालन जैविक एवं अजैविक घटकों की सतत पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदीय एडिफिक कारक नहीं है? मिट्टी की बनावट, मिट्टी की नमी, पवन का वेग, मिट्टी का कार्बनिक पदार्थ। सही उत्तर है पवन का वेग। पवन का वेग जलवायवीय कारक है, जबकि अन्य सभी मृदीय कारक हैं। लगभग सभी पारितंत्र घटकों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा, मिट्टी की रासायनिक ऊर्जा, सौर विकिरण, पवन ऊर्जा। सही उत्तर है सौर विकिरण। लगभग सभी पारितंत्रों में ऊर्जा का अंतिम एवं प्राथमिक स्रोत सूर्य है। कथन ए प्रकाश एक अजैविक कारक है। कारण आर्य प्रकाश संश्लेषण एवं उत्पादकता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। कथन एवं कारण दोनों सही हैं, तथा कारण सही व्याख्या है। कथन एवं कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण सही व्याख्या नहीं है। कथन सही है, परंतु कारण गलत है। कथन गलत है, परंतु कारण सही है। सही उत्तर है कथन एवं कारण दोनों सही हैं, तथा कारण सही व्याख्या है। प्रकाश एक अजैविक कारक है, तथा प्रकाश संश्लेषण एवं पारितंत्र की उत्पादकता को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अजैविक कारक का उदाहरण है? तापमान, प्रकाश की तीव्रता, मिट्टी का फ, पवन का वेग। सही उत्तर है मिट्टी का फ। मिट्टी का फ मिट्टी का रासायनिक गुण है, तथा एक महत्वपूर्ण अजैविक कारक है। निम्नलिखित में से उत्पादक से शीर्ष उपभोक्ता तक का सही क्रम कौन सा है? घास सांप मेढक बाज, घास टिड्डा मेढक सांप बाज, टिड्डा घास मेढक सांप, घास मेढक टिड्डा बाज। सही उत्तर है घास टिड्डा मेढक सांप बाज। यह उत्पादक से शीर्ष उपभोक्ता तक का सही पोषण स्तर क्रम है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तापमान जलवायवीय कारक, आर्द्रता जलवायवीय कारक, मिट्टी का फ स्थलाकृतिक कारक, खनिज पोषक तत्व मृदीय कारक। सही उत्तर है मिट्टी का फ स्थलाकृतिक कारक। मिट्टी का फ मृदीय कारक है, स्थलाकृतिक कारक नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक कारक स्थलीय पारितंत्र में एक ही दिन के भीतर सबसे कम परिवर्तनशील होता है? प्रकाश की तीव्रता, वायु तापमान, मिट्टी की खनिज संरचना, सापेक्षिक आर्द्रता। सही उत्तर है मिट्टी की खनिज संरचना। मिट्टी की खनिज संरचना दैनिक जलवायवीय कारकों की तुलना में बहुत धीरे बदलती है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कार्बनिक नाइट्रोजन को अकार्बनिक रूप में परिवर्तित करने के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है? उत्पादक, शाकाहारी, अपघटित, मांसाहारी। सही उत्तर है अपघटक। अपघटक कार्बनिक पदार्थों का खनिजीकरण करके अकार्बनिक पोषक तत्व मुक्त करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अक्षांश एक स्थलाकृतिक कारक है। 2. ऊंचाई तापमान को प्रभावित करती है। 3.
ढाल मिट्टी की नमी को प्रभावित करती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 2 और 3। अक्षांश को सामान्यतः भौगोलिक कारक माना जाता है, जबकि ऊंचाई एवं ढाल पर्यावरणीय दशाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य सबसे उपयुक्त अंतर स्पष्ट करता है? जैविक घटक केवल ऊर्जा का उपभोग करते हैं, जबकि अजैविक घटक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जैविक घटक जीवित जीव हैं, जबकि अजैविक घटक वे भौतिक एवं रासायनिक कारक हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं। अजैविक घटकों में केवल वायु एवं जल सम्मिलित हैं। जैविक घटक सदैव नग्न नेत्रों से दिखाई देते हैं। सही उत्तर है जैविक घटक जीवित जीव हैं, जबकि अजैविक घटक वे भौतिक एवं रासायनिक कारक हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं। जैविक घटक जीवित जीव हैं, जबकि अजैविक घटकों में निर्जीव भौतिक एवं रासायनिक पर्यावरण सम्मिलित होता है। जैविक एवं अजैविक घटकों के एकीकरण के आधार पर पर्यावरणीय संगठन का सही बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? समष्टि समुदाय पारितंत्र बायोम जीवमंडल। समुदाय समष्टि पारितंत्र जीवमंडल बायोम। जीव समुदाय समष्टि पारितंत्र जीवमंडल। समष्टि पारितंत्र समुदाय बायोम जीवमंडल। सही उत्तर है समष्टि समुदाय पारितंत्र बायोम जीवमंडल। पारितंत्र वह प्रथम स्तर है जहां जैविक एवं अजैविक घटक कार्यात्मक रूप से परस्पर क्रिया करते हैं। कथन ए मिट्टी को अजैविक घटक माना जाता है, कारण आर मिट्टी स्वयं निर्जीव है, यद्यपि उसमें अनेक जीवित जीव पाए जाते हैं। कथन एवं कारण दोनों सही हैं, तथा कारण सही व्याख्या है। कथन एवं कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण सही व्याख्या नहीं है। कथन सही है, परंतु कारण गलत है। कथन गलत है, परंतु कारण सही है। सही उत्तर है कथन एवं कारण दोनों सही हैं, तथा कारण सही व्याख्या है। मिट्टी में अनेक जीव होने के बावजूद उसका वर्गीकरण अजैविक घटक के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक कारक अल्पकालिक मौसमी परिवर्तन से सबसे कम प्रभावित होता है? वायु तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता, सौर विकिरण, मिट्टी की खनिज संरचना। सही उत्तर है मिट्टी की खनिज संरचना। मिट्टी की खनिज संरचना अत्यंत धीमी गति से बदलती है। पर्यावरण के घटकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी अजैविक कारक केवल भौतिक होते हैं। रासायनिक कारक भी अजैविक घटकों में सम्मिलित होते हैं। जैविक घटकों में केवल पादप एवं जंतु आते हैं। कवक अपघटक होने के कारण अजैविक माने जाते हैं। सही उत्तर है रासायनिक कारक भी अजैविक घटकों में सम्मिलित होते हैं। अजैविक घटकों में भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के कारक सम्मिलित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवास, हैबिटेट एवं पर्यावरण के मध्य सही अंतर स्पष्ट करता है? आवास में केवल अजैविक कारक होते हैं। पर्यावरण सदैव आवास से छोटा होता है। आवास वह स्थान है जहां जीव रहता है, जबकि पर्यावरण उसे प्रभावित करने वाले सभी कारकों का समुच्चय है। दोनों पूर्णतः समानार्थी हैं। सही उत्तर है आवास वह स्थान है जहां जीव रहता है, जबकि पर्यावरण उसे प्रभावित करने वाले सभी कारकों का समुच्चय है। आवास निवास स्थान है, जबकि पर्यावरण सभी प्रभावकारी कारकों का समूह है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में केवल जैविक घटक सम्मिलित हैं? केचुआ, नाइट्रोसोमोनास कवक, शैवाल। केचुआ,
मिट्टी, कवक, जल। जीवाणु, वायु, शैवाल, प्रोटोजोआ। कवक, तापमान, मॉस, हिरण। सही उत्तर है केचुआ, नाइट्रोसोमोनास, कवक, शैवाल। चारों जीवित जीव हैं, इसलिए सभी जैविक घटक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्थलीय वनस्पति के वितरण को प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित नहीं करता है? वर्षा, तापमान, मिट्टी के गुण, देशांतर। सही उत्तर है देशांतर। देशांतर का प्रत्यक्ष पारिस्थितिक प्रभाव वर्षा, तापमान या मिट्टी की अपेक्षा नहीं होता। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. तापमान 2, F 3, लवणता 4, घुलित ऑक्सीजन। जलीय पर्यावरण के भौतिक रासायनिक घटक कौन कौन से हैं? केवल 1, 2 एवं 3, केवल 2, 3 एवं 4, केवल 1, 3 एवं 4, 1, 2, 3 एवं 4। सही उत्तर है 1, 2, 3 एवं 4। चारों जलीय पारितंत्र के महत्वपूर्ण जैविक मापदंड हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मृदा के जैविक एवं अजैविक घटकों की पारस्परिक क्रिया का सर्वोत्तम संकेतक माना जाता है? केचुआ, बाघ, बाज, टिड्डा। सही उत्तर है केचुआ। केचुआ स्वस्थ मृदा पारितंत्र का महत्वपूर्ण जैव सूचक, बायो इंडिकेटर माना जाता है। पारिस्थितिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? जैविक घटक पुनर्तः अजैविक कारकों को नियंत्रित करते हैं। अजैविक कारक पुनर्तः जैविक घटकों को नियंत्रित करते हैं। जैविक एवं अजैविक घटक सतत गतिशील प्रतिपुष्टि, डायनामिक फीडबैक के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैविक एवं अजैविक घटक स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। सही उत्तर है जैविक एवं अजैविक घटक सतत गतिशील प्रतिपुष्टि, डायनामिक फीडबैक के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आधुनिक पारिस्थितिकी के अनुसार जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच द्विदिशीय एवं सतत पारस्परिक प्रभाव होता है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे और प्रश्नों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।